लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि याशीहिरो ताकीमिची, इनुई और कोको को किडनैप कर लेता है और तब हमें पता चलता है कि योशिरो इजाना का साथी है और वो तोमान को धोखा दे रहा है। और तब वो कोको को पेंजेक ज्वाइन करने के लिए कहता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो ताकीमिची और इनुई को मार देगा। और हम देखते हैं कोको उसकी बात को मान जाता है और तब यहाँ इनुई ताकीमिची को ब्लैक ड्रैगन का 11th लीडर बनने के लिए कहता है और हम देखते हैं ताकीमिची उसके लिए मान जाता है और तब ताकीमिची कोको को बचाने का वादा करता है। अब गाइस नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी ना आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और यहाँ हम देखते हैं एमा की माँ उससे कहती है कि मुझे अभी किसी काम के लिए जाना होगा तो इसलिए तुम्हें अपने ग्रैंडपा के साथ रहना है। तब एमा पूछती है तो फिर आप कब वापिस आओगे? तब उसकी माँ कहती है जब मेरा काम खत्म हो जाएगा। तब एमा सोचती है माँ सच तो ये है कि मैं जानती हूँ कि आप क्या फील करती हैं। और तब यहाँ माइकी के ग्रैंडफादर शिनिचिरो और माइकी को एमा के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो उनकी सिबलिंग है। तब माइकी कहता है इसका नाम तो एक फॉरेनर की तरह है और तब उसके ग्रैंडफादर उसे सिर पर मारकर उसे एमा के साथ अच्छे से रहने के लिए कहते हैं। और तब शिनिचिरो कहता है एमा मैं तुम्हें कहीं बाहर ले जाऊंगा। मैं जानता हूँ कि मैं हैंडसम हूँ पर मुझसे प्यार मत करना। तब एमा कहती है आखिर का तुम्हारा हेयर स्टाइल कितना बेकार है। और तब ये सुनते ही माइकी जोर जोर से हंसने लगता है। और तब हम यहाँ देखते हैं माइकी के ग्रैंडफादर बच्चों को सेल्फ डिफेंस करना सिखा रहे होते हैं। और तब शिनिचिरो बाजी से कहता है तुम चाहे एक बच्चे हो पर तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। और तभी हम देखते हैं उसके ग्रैंडफादर के आते ही शिनिचिरो वहाँ से भाग जाता है। तब उसके ग्रैंडफादर कहते हैं ये कितना बेकार है, ये कभी प्रैक्टिस के लिए नहीं आता, तो बाजी इसकी तरह मत बनना। और तब वो सभी लोग वहाँ देखते हैं माइकी अपने किक्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है जिसे देखकर एमा बहुत इम्प्रेस हो जाती है। तब बाजी माइकी के ग्रैंडफादर से पूछता है ये तो बहुत कम प्रैक्टिस करता है तो फिर ये इतना अच्छा कैसे है? तब माइकी के ग्रैंडफादर कहते हैं क्योंकि ये एक जीनियस है और ये इसलिए क्योंकि ये मेरा ग्रैंडसन है। और तब बाजी माइकी को लड़ने के लिए कहता है पर माइकी मना कर देता है। तब बाजी माइकी से एमा के बारे में पूछता है और तब माइकी उसे सब कुछ बताता है। तब बाजी कहता है तो तुम दोनों की मॉम्स अलग हैं, पर एमा थोड़ा फॉरेनर नेम नहीं लग रहा है। तब एमा सोचती है ये दोनों तो एक जैसे ही हैं। और तब बाजी कहता है तो अब से मैं अपने आप को एड बुलाऊंगा। और माइकी खुद को कहता है मैं अपने आप को माइकी कहूँगा। और तब वो दोनों एमा का मजाक उड़ाने लगते हैं। तब एमा कहती है सच्चाई तो ये है कि मैं जानती हूँ कि मॉम को कैसा लग रहा है। माँ मुझे पसंद नहीं करती है और इसी वजह से वो मुझे छोड़कर चली गई है। और रोते हुए कहती है पर उन्होंने मुझसे कहा है कि जब उनका काम खत्म हो जाएगा तब वो वापस आ जाएंगी। और तब यहाँ रात को ग्रैंडपा शिनिचिरो से एमा के बारे में पूछते हैं। तब शिनिचिरो कहता है उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसे यहाँ की आदत पड़ रही है, पर मेरे हिसाब से वो बस सब कुछ ठीक होने की एक्टिंग कर रही है और मैं चाहता हूँ कि मैं उसके चेहरे पर एक रियल स्माइल लाऊं। और तब हम यहाँ देखते हैं माइकी उनकी बातें सुन रहा होता है। और तब यहाँ सुबह सुबह एमा सेल्फ डिफेंस की प्रैक्टिस कर रही होती है। तब माइकी कहता है तुम गलत तरीके से कर रही हो और हाँ आज से मेरा नाम माइकी है क्योंकि अगर तुम्हारे भाई का नाम माइकी होगा तो हम दोनों एक जैसे लगेंगे। तब एमा रोते हुए कहती है तुम्हें सच में लड़कियों के बारे में कुछ नहीं पता है। इतने टाइम से मेरा नाम मुझे परेशान नहीं कर रहा था। तब माइकी कहता है तो तुम हंसी पर ध्यान रखना मेरे प्यार में गिरना मत। तब एमा कहती है चिंता मत करो, तुम मेरे टाइप के नहीं हो। और सोचती है पर तब से लेकर आज तक मुझे कभी अकेला महसूस नहीं हुआ। और तब यहाँ तोमान की मीटिंग चल रही होती है और तब हमें इनुई और माइकी की पुरानी बातचीत दिखाई जाती है जहाँ इनुई माइकी से कहता है ताइजो रिटायर हो चुका है तो इसलिए अब से हम ताकीमिची के अंडर काम करेंगे। तब माइकी कहता है तो क्या अब तुम ब्लैक ड्रैगन के 11th लीडर बनोगे? तब इनुई कहता है ये काम मैं नहीं कर सकता तो इसलिए मैं ताकीमिची हानागाकी को ब्लैक ड्रैगन का नेक्स्ट लीडर चुनता हूँ क्योंकि जब वो ताइजू से लड़ा था तब मैंने उसके अंदर ब्लैक ड्रैगन के फर्स्ट लीडर की झलक देखी थी और उसके पास वो पावर है जिससे वो ब्लैक ड्रैगन को लीड कर सकता है।
तब माइकी मना कर देता है। तब इनुई कहता है चिंता मत करो, मैं ताकीमिची को तुम्हारा छोड़ने के लिए नहीं कहूँगा। तब माइकी कहता है ध्यान से सुनो, तुमने ताकीमिची को नहीं ढूंढा है, उसे मैंने ढूंढा है। चाहे उसके पास मेरे भाई जैसा पोटेंशियल हो या ना हो, पर वो मेरा है, तो इसलिए मैं तुम्हें उसे नहीं दूंगा। पर अगर ताकीमिची खुद ब्लैक ड्रैगन का लीडर बनना चाहता है तो मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ, पर इसके लिए भी उसे पूरी तरह से श्योर होना पड़ेगा। और तब यहाँ इनोई सोचता है किसने सोचा था कि किसी दिन ऐसा दिन भी आएगा जब मैं तुमान की ड्रेस पहनूंगा। तब यहाँ माइकी कहता है तो योशिहिरो ने हमें धोखा दिया है। तब ताकीमिची कहता है हाँ सही कहा, और इस लड़ाई में फर्स्ट डिवीजन वो हर एक चीज करेगा जिससे वो कोको को बचा सके। तब माइकी कहता है ठीक है, तो इनोई मुझे बताओ कि अगर तेंजेको हम पर हमला करेगा तो ये कब होगा। तब इनोई कहता है कल, क्योंकि कल के दिन ही ब्लैक ड्रैगन को 11 साल पहले बनाया गया था। और अगर इजाना शिनिचिरो को इतना ही मानता है तो कल का दिन बहुत स्पेशल है। तब माइकी कहता है तो फिर ठीक है, तुमान के सारे मेंबर्स को इकट्ठा करो और उन्हें कल की लड़ाई के लिए तैयार करो। और तब यहाँ काकुचो कहता है इजाना मैं इसके खिलाफ हूँ। तब इजाना कहता है काकुचो यही एक रास्ता है जिससे हम तुमान को हरा सकते हैं। तब काकुचो कहता है इजाना क्या तुम्हें आइडिया भी है कि तुम क्या करने जा रहे हो? तब इजाना कहता है मुझे पता है। तब काकुचो कहता है पर मैं एक मर्डर की इजाजत कभी नहीं दूंगा। और तब हम यहाँ देखते हैं तुमान के सभी मेंबर्स इकट्ठे हो रहे होते हैं। और तब ड्रैगन तेंजेको के साथ होने वाली लड़ाई की मीटिंग को स्टार्ट करता है। तब यहाँ ताकीमिची कहता है शिफू इस लड़ाई में तुमान का असली गोल कोको को बचाना है और उसके बाद हम किसाकी और इजाना को हराएंगे। और अगर देखा जाए तो ये अब तक की हमारी सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़ाई है। तब शिफू कहता है पर क्या जिस हालत में अभी तुमान है वो तेंजेको को हरा भी पाएगा? तब यह ड्रैगन कहता है सभी लोग ध्यान से सुनो, आज का ही दिन है जब तेंजेको अपनी चाल चलेगा। पर ध्यान रखना तेंजेको के लोग ईमानदारी से लड़ाई नहीं करते हैं और वो खुद को क्रिमिनल सिंडिकेट कहते हैं, इसलिए वो किसी भी गलत तरीके से लड़ सकते हैं। तब हकाई कहता है तो फिर तो मान को भी इन्हें ऐसे ही हराना चाहिए। उन्होंने अब मित्सुआ और स्माइली दोनों को हरा दिया है, जिसे सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तब हकाई कहता है जब वो दोनों घर वापस जा रहे थे तब उन लोगों ने अपने बाइक से उन्हें टक्कर मार दी और जब वो लोग नीचे गिर गए तब उन्होंने स्टील पाइप से उन्हें मारना स्टार्ट कर दिया। और अब मैंने उन दोनों को हॉस्पिटल एडमिट करवाया है, पर वो अभी भी बेहोश है। वो तेंजेको के लोग हर तरह के हथकंडों को अपना रहे हैं, तो अगर अब हमने कुछ नहीं किया तो हम लोग हार जाएंगे। ध्यान से देखो, फर्स्ट डिवीजन पूरी तरह से पिट चुकी है और अब हमने सेकंड डिवीजन और फोर्थ डिवीजन के कैप्टन को भी खो दिया है। थर्ड डिवीजन के कैप्टन भी अब हमारे साथ नहीं है और अब फिफ्थ डिवीजन के लीडर ने हमें धोखा देकर तेंजेको ज्वाइन कर ली है। तब यहाँ ताकीमिची सोचता है ये बिल्कुल सही कह रहा है, बहुत से कैप्टन अभी हमारे साथ नहीं है। और तब सभी लोगों को भी हकाई की बातें सही लगने लगती हैं। और तब हम देखते हैं पे सबको चुप रहने के लिए कहता है और कहता है क्या तुम लोग इतना डर गए हो कि तुम लोग उन पर हथियारों से हमला करना चाहते हो? पा भी हथियार को यूज करने की वजह से ही अरेस्ट हुआ था और मैंने भी उसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में ड्रैगन पर हमला किया था और तब मैंने बहुत गलत तरीके अपनाए थे। पर फिर भी माइकी ने मुझे कहा था कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता और अब उसी की वजह से मैं यहाँ हूँ, तो इसलिए मैं उस तरीके से लड़ना चाहता हूँ जिस तरीकों से माइकी को लड़ाई करना सही लगता है। हकाए, मुझे पता है कि तुम मित्सुआ और स्माइली के मार खाने की वजह से गुस्से में हो, पर जरा माइकी को ध्यान से देखो, क्या वो हंस रहा है? तब माइकी हकाई को मित्सुआ और स्माइली के पास रहने के लिए कहता है। तब हकाई मना कर देता है। तब माइकी कहता है मैं तुम्हें इसलिए नहीं रोकना चाहता कि मैं स्माइली और मित्सुआ को लेकर परेशान हूँ, मैं तुम्हें इसलिए रोकना चाहता हूँ क्योंकि जब वो उठेंगे तो वो लोग भी लड़ाई को ज्वाइन करना चाहेंगे, तो इसलिए तुम्हें उन्हें रोकना होगा। फर्स्ट डिवीजन तुम अपना मिशन करो और तुमान जरा ध्यान से सुनो, इस लड़ाई में कोई भी कैप्टन तुम्हारे साथ नहीं है, पर तुम लोगों को मेरे अलावा किसी की जरूरत नहीं है, तो चलो फिर तेंजेको को हरा दे। तो सभी तुमान के लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं इनोई ताकीमिची को शिनचेरो की ग्रेव के पास ले आता है और उसे ब्लैक ड्रैगन के 11th लीडर के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाता है। और तभी वह इजाना आ जाता है और कहता है तो जिस दिन ब्लैक ड्रैगन बनी थी तो उसी दिन उसे अपना 11th लीडर मिल चुका है, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो तुम हो ताकीमिची हानागाकी।
तब ताकीमिची सोचता है आखिरकार ये कौन है? और तब इनुई इजाना कहकर चिल्लाने लगता है। तब ताकीमिची सोचता है क्या ये वही इजाना है? और तब इनुई इजाना को पकड़कर कहता है आखिरकार तुम कोको के साथ क्या करना चाहते हो? तब इजाना कहता है मैं तो उसके साथ कुछ नहीं करना चाहता, उसने तो खुद अपनी मर्जी से तेंजेकु ज्वाइन की है। तो चलो यहाँ से साइड हट जाओ, मैं यहाँ पर अपने भाई से मिलने आया हूँ और अब जब कोको हमें मिल चुका है तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और तब इनुई जैसे इजाना को मारने लगता है माइकी उसे रोक देता है। और तब इजाना कहता है तुम यहाँ पर हमारे भाई और बहन भी शिनिचिरो से मिलने आए हैं। और तब माइकी ताकीमिची को एमा को वहाँ से ले जाने के लिए कहता है। और तब यहाँ हानमा किसाकी के पास आ जाता है और उसे कहता है तुम तो अपने हाथ गंदे करने वाले पर्सन में से तो नहीं हो। तब किसाकी कहता है पर मैं इसे किसी और के हाथों में छोड़ भी नहीं सकता। और तब वो दोनों बाइक पर बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। और तब यहाँ एमा कहती है तो ये है मेरा बड़ा भाई इजाना, मैं इससे बचपन में मिली थी तो मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है। तब यहाँ इजाना कहता है आज रात योकोहामा 7th पियर पर तोमान को लेकर आ जाना। तो चलो फिर माइकी आखिरकार इसे खत्म करते हैं। तो यहाँ एमा पूछती है तो क्या अब लड़ाई होने वाली है? तब ताकीमिची हाँ कहता है। तब एमा कहती है पर ये दोनों तो भाई है ना? तब ताकीमिची सोचता है ये बिल्कुल सही कह रही है, आखिरकार ये ऐसा हो क्यों रहा है? तब एमा कहती है आखिरकार लड़के हमेशा लड़ते क्यों रहते हैं? टोक्यो मैजिक गैंग का लीडर द इनविंसिबल माइकी ये हमेशा सबके सामने मजबूत रहता है। जब शिनिचिरो मरा था और जब बाची भी मरा था तब भी इसने अपनी किसी को भी वीकनेस नहीं दिखाई थी। पर सच तो ये है कि वो अभी भी अपने पुराने ब्लैंकेट के बिना नहीं सो सकता। ये अभी भी एक छोटे बच्चे की तरह वीक है जैसे कि हम दोनों हैं। तो अगर ये कभी भी थकता है तो मैं वादा करती हूँ कि मैं इसे बचाने के लिए हमेशा वहाँ होंगी, जैसे कि माइकी हमेशा मेरे साथ था। और हंसने लगती है। तब ताकीमिची सोचता है सही कहा, माइकी को सबसे ज्यादा समझने वाली और सपोर्ट करने वाली एमा ही है। तब ताकीमिची को याद आता है कि माइकी फ्यूचर में इविल बन चुका है और माइकी ने उससे कहा था कि उसके लाइफ के अंदर सिर्फ दर्द ही दर्द है। और तब यहाँ ताकीमिची सोचता है क्या एमा के होते हुए भी उसे ऐसा महसूस होता है? क्या एमा फ्यूचर में एग्जिस्ट करती है? और तब यहाँ काकुचो इजाना से कहता है क्या तुम इसके बारे में श्योर हो? तब इजाना हाँ कहता है। और तब हम यहाँ देखते हैं कि साकी इजाना से कहता है कि फिलहाल तुम्हें माइकी का इमोशनल सपोर्ट बनना होगा। और तब किसाकी सोचता है इस तरह से मैं अपने तोमान को कंप्लीट कर लूंगा। और तब हम यहाँ देखते हैं ताकीमिची और एमा की तरफ किसाकी और हानमा बाइक लेकर आ रहे होते हैं। और तब हम देखते हैं किसाकी एमा पर बेसबॉल बैट से हमला कर देता है। और तब ताकीमिची सोचता है आखिरकार यहाँ क्या हुआ? और तब ताकीमिची किसाकी को देखकर सोचता है मुझे यकीन नहीं आ रहा किसाकी तुमने एमा के साथ ऐसा किया। और तब किसाकी कहता है अब सब कुछ खत्म हो चुका है ताकीमिची। और तब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और तब ताकीमिची सोचता है क्या वो सच में माइकी को हराने के लिए एक लड़की पर हमला कर सकता है? क्या वो सच में इतना बुरा काम कर सकता है? और तब ताकीमिची एमा को उठाने की कोशिश करने लगता है। और तब ताकीमिची सोचता है मैं बेवकूफ हूँ, मैंने चाहे ड्रैगन को बचा लिया और किसाकी को तो वहाँ से बाहर भी निकाल दिया, फिर भी मैं कुछ भी चेंज नहीं कर पाया और इसका एक रीजन ये था। और तब ताकीमिची कहता है प्लीज उठ जाओ एमा, अगर तुम यहाँ मर गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं बचा पाऊंगा। और तब हम देखते हैं माइकी भी वहाँ बाहर आ जाता है। और तब ताकीमिची माइकी से माफी मांगने लगता है। तब माइकी पूछता है आखिरकार यहाँ क्या हुआ? तब ताकीमिची कहता है ये किसाकी ने किया है। तब ताकीमिची एम्बुलेंस को फोन करने लगता है। तब माइकी कहता है इसे मेरी पीठ पर बिठा दो, यहाँ से हॉस्पिटल ज्यादा दूर नहीं है। तब इनुई कहता है मैं अभी जाकर उन्हें इस बात की इत्तला कर देता हूँ। तब ताकीमिची कहता है प्लीज एमा जिंदा रहना। और तब एमा को होश आ जाता है और वो कहती है आखिरकार मैं हिल क्यों नहीं पा रही हूँ? पर रुको, मुझे अभी याद आया। तब माइकी कहता है क्या तुम्हें याद है एमा, जब तुम 5 साल की थी तब तुम मेरे पीछे भागा करती थी और तब तुमने गिरकर अपनी टांग तुड़वा ली थी और मैंने तब से तुम्हें अपने कंधों पर ऐसे नहीं उठाया। तब एमा कहती है अगर मुझे कुछ हो जाए? तब माइकी कहता है तुम्हें कुछ नहीं होगा। तब एमा कहती है क्या तुम मेरे लिए ड्रैगन से ये कह दोगे कि मैं उससे प्यार करती हूँ? तब माइकी कहता है उसे ये खुद कहना। तब एमा ताकीमिची को माइकी का ख्याल रखने के लिए कहती है। और तब हम देखते हैं एमा की मौत हो जाती है। तब माइकी कहता है एमा सुनो, मैंने ड्रैगन से ये वादा किया था कि मैं ये सीक्रेट रखूंगा, पर सच्चाई तो ये है कि ड्रैगन भी तुमसे प्यार करता है। तो इसलिए जब हम हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे
तब मैं उसे फोन कर दूंगा। ये ठीक है ना एमा? और तब माइकी रोने लगता है और तब माइकी ताकीमिची को उसकी जैकेट उन दोनों के ऊपर रखने के लिए कहता है और कहता है, देखो ना एमा, ठंडी बढ़ती जा रही है। ये मेरा सपना है कि जब तुम्हारे बच्चे होंगे और तब ड्रैगन और तुम्हारे पास एक घर होगा और जब मैं वहाँ आया करूँगा तब मैं पूरी तरह ड्रैगन को इग्नोर करूँगा और हम लोग मिलकर बैठकर अपने पुराने दिनों को याद करा करेंगे और उसके बाद हम मित्सुओ और ताकीमिची को भी वहाँ पर पार्टी करने के लिए इनवाइट करेंगे और जब उसके बाद हमारी वजह से बच्चा उठ जाएगा तो तुम मुझ पर बहुत गुस्सा करोगी। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस, आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा और उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।